ગુંજ ગુજરાતની સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આવીએ છીએ અમદાવાદ શહેરના જુહાપુરા સરખેજ રોડ ઉપર, જ્યાં ગુલજાર પાર્ક ગેટ નંબર 3 આવેલું છે। ત્યાં આગળ અત્યારે થોડાક સમય પહેલાં જ એક બિલ્ડર પર આક્ષેપો થયા હતા। ખંડણીના એક ડૉક્ટર દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા। આક્ષેપો તો પોલીસ જે તપાસ કરી રહી છે અને ફરિયાદ પણ થઈ હતી આના અંદર। અને ફરિયાદ પછી ઘણા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એટલે જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ આક્ષેપો પાયા વિહોણા છે અને ખોટા છે, તો તપાસની જરૂર છે તેવા સોશિયલ મીડિયામાં મેસેજો વાયરલ થયા છે। તો અમે પબ્લિકનું રિવ્યૂ લેવા માટે અહીંયા આ જ જગ્યાએ સ્થળ પર આવ્યા છીએ, ગુલજાર પાર્ક ગેટ નંબર 3ની પાસે આવ્યા છીએ કે ખરેખર હકીકત શું છે અને ડૉક્ટરના બારામાં જે કહેવામાં આવે છે અને જે ખંડણીનો કેસ છે જુહાપુરામાં લોકોના મોઢે શું ચર્ચાઈ રહ્યું છે તેની વિગત લેવા માટે ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ માટે અમે આ સ્થળે આવ્યા છીએ। લોકોને આના વિશે સવાલ પૂછીશું। मेरा नाम शोएब है। मैं अंदर गुलजार पार्क गेट नंबर 3 में ही रहता हूँ और ये इंसान बिल्कुल मेंटल है, जिसको इसको सबको यानी पुलिस केस की धमकी देता है और बार बार बोलता है कि इसके कोई रिश्तेदार यानी कोई अच्छी पोस्ट पे है, पीआई या कुछ भी पोस्ट पे है, बराबर डीवाईएसपी के ऐसी पोस्ट पे बताकर और हर इंसान को यानी हैरान करता है, परेशान करते हैं और फिजूल की धमकी देते हैं और कुछ नहीं। आप कितने साल से परेशान हैं ये सब मामले को? बहुत टाइम से देखते हैं। वहाँ बच्चे खेलते तो बच्चों को भी भगा देते हैं, बराबर। कोई लारी वाला आता है बेचारा, लारी वाले को भी भगा देते हैं। उसकी वाइफ बेचारी 2 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आ सकती, इतना मेंटल इंसान है। उसके लड़के भी उससे डरते हैं, उसके घर में उसका 2 लड़के हैं, वो खुद भी इससे डरते हैं। आसपास के लोग कैसी निगाहों से देखते हैं डॉक्टर को डॉक्टर की निगाह से देखता ही नहीं है कोई अब, क्योंकि बार बार इसकी ये जो नाटक हो रही, हरकतें हो रही है, उसको देखते हुए कोई यानी अब उसको डॉक्टर की निगाह से देख ही नहीं रहा है। सोसाइटी के लोग किस बात से पीड़ित है? बार बार पुलिस वहाँ से जो भी निकलता है, अगर देखो ये धूप है, बराबर अभी धूप का माहौल चल रहा है, यानी इस तरह की गर्मी है, तो कोई बंदा वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। उसके घर के आसपास कोई खड़ा नहीं रह सकता। वो पेड़ लगा हुआ है, तो थोड़ी देर छाँव में खड़े रहने के लिए कोई भी बंदा अगर खड़ा रहता है तो तुरंत ही उसके ऊपर एलिगेशन डालने की बात करता है। वो बंदा बिल्कुल मेंटल है, बिल्कुल। बहुत बार बुलाई है, बहुत बार। हालांकि हाँ, वो भी बेचारे परेशान हो गए कि पुलिस स्टेशन, पुलिस प्रशासन को भी बार बार परेशान कर रहा है वो, बार बार। हाँ, वो उसके बिल्कुल घर के सामने जो बेचारे रहते थे, गरीब थे बिल्कुल, उन लोगों ने वो मकान भी खाली कर दिया और यहाँ से चले गए। उसकी वजह से, उससे परेशान होकर वो यहाँ से चले गए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमीन नागौरी है। मैं यहाँ रमज़ान पार्क 3 में रहता हूँ। डॉक्टर दीवान को कितने सालों से जानते, कैसे जानते? तकरीबन बचपन से ही जानते, हम लोग तो बड़े यहीं पर हुए और तकरीबन 15-17 साल हो गए उनको जानते हुए। क्या कुछ देखा है आपने उनके साथ का मामला? हमने तो उनके साथ का मामला ऐसा देखा हुआ है कि वो पूरे मेंटली साइको है और कुछ नहीं है। कैसे कह सकते हो आप मेंटली साइको? कुछ क्योंकि वारदात तो बहुत सी है। पागलपन का किस तरह का पागलपन? पागलपन तो ये है सर जी कि अगर आप फ़ोन पे बात करते करते इनके घर के आगे खड़े हो जाओगे तो अंदर से कैमरे चेक करके बाहर आएंगे कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे। तकरीबन हम बोलेंगे कि भाई फ़ोन पे बात कर रहे हो, ऑफिस का एक कॉल चालू है, तो बोले नहीं तो आप मेरी वाइफ को छेड़ रहे हो यहाँ खड़े खड़े, मैं 100 नंबर पे फ़ोन कर देता हूँ, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपके साथ FIR करवा दूँगा। ये सब मानसिकता ही है, दूसरा कुछ नहीं है। कई बार किया है और कहीं बार किया है। पुलिस प्रशासन भी तंग आ चुका होगा इनसे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो तकरीबन एक दिन में 5 से 10 बार आप 100 नंबर पे फ़ोन करोगे तो वेजलपुर डिवीज़न है या सर्किट डिवीज़न है, उनको इंक्वायरी करने के लिए आना ही पड़ता है। अगर आप 100 नंबर में फ़ोन करोगे उनको जवाब लिखाना ही पड़ता है। तो फिर वो तो तंग हो गए ना, एक माइनर सी प्रॉब्लम के लिए उनके काम छोड़ कर आना पड़ता है यहाँ पर। तो फिर पुलिस प्रशासन को आप कितना प्रेशर डालोगे, कब तक डालोगे आप? उनके परिवार के लोगों में भी कुछ पुलिस प्रशासन में है, कोई अधिकारी है? हाँ, ऐसा सुना हुआ है कि उनके वहाँ कोई एक्स DIG है या तो कोई एक्स PI है, वो इतना कुछ आइडिया नहीं है, बट सुना हुआ है। तकरीबन उनकी वजह से, कभी पुलिस की वजह से, कभी ये लोग इतना कुछ कर रहे हो। बिल्डर लॉबी का और इनका झगड़ा चल रहा है, कैसे देख रहे हो आप? ये सही है? मैं इस मामले में बिल्डर लॉबी को पूरा निर्दोष मान रहा हूँ सर जी, क्योंकि वो जो आक्षेप लगा रहे 50 लाख रुपए मुझसे मांगे, तो 50 लाख से ज़्यादा की महंगी गाड़ी तो उनके पार्किंग में पड़ी हुई है सर जी। तो जब 50 लाख इससे क्यों मांगेंगे? और इसके पास 50 लाख जितनी प्रॉपर्टी है वो मुझे लगता भी नहीं है कि इसके पास 50 लाख होंगे।
जो हिसाब से ये रह रहा है, जो हिसाब से ये चल रहा है, लग नहीं रहा कि इसके पास 50 लाख होंगे। फहद खान पठान है का। मैं मेरे दोस्त से यहाँ मिलने आता हूँ गुलजार पार्क में। तो एक डॉक्टर करके का वो बोलता है यहाँ नहीं आने का, यहाँ खड़े नहीं रहने का, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस होएगा, फलाना ढिकना, ऐसा अंडरस्टैंड बोलता था 2 साल पहले। दीवान साहब नाम है उनका। ऐसा हमारे को बोलते डरातेंगे। अब हम तो हमारे दोस्त से ही मिलने आते तो भी हमारे को धमकियाँ देते, बोले यहाँ खड़े नहीं रहने का, यूँ न तू। तो हमारे 2-3 जने दोस्त यूँ बोलते ये थोड़ा मानसिक हैगा, इससे ज़्यादा मुंह लगने का नहीं। तो हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, वहाँ से चुपचाप हमारी गाड़ी लेकर निकल जाते थे। मेरा दोस्त है यहाँ अंदर ही रहता है गुलजार पार्क में। उसका नाम है अयान ने फैजान, 2 ही दोस्त है मेरे। हम लोग मिलते थे स्कूल से। तो उसके बाद आपने आना जाना बैठना बंद कर बहुत कम कर दिया था थोड़ा, यानी बाहर हम लोग नाके पे मिलने अंदर आते नहीं थे इतना। आपको कोई धमकी के पुलिस बुलाता हूँ? हाँ ऐसा बोलता था, बोले मैं केस कर दूंगा तेरे नाम का, मेरे घर पास क्यों खड़े रहते यूँ न तू, ऐसा बोलता था हमारे को। क्या बोलता था उसी के साथ? बस ऐसा ही बोलता था और कुछ बोलता नहीं था जो था। फिर हम लोग आना ही बंद कर दिए, बाहर ही मिल लेते थे। जुआपुरा होए, रोयल अकबर हो, वहाँ मिल ले हम लोग। मेरा नाम समद खान पठान है। कहाँ रहते हो आप? मैं गेट नंबर 3 सोसाइटी का ही रहवासी हूँ। डॉक्टर दीवान को कैसे जानते हो? मैं डॉक्टर दीवान को करीबन 17 से 20 साल से जानता हूँ। क्या कुछ देखा है? कैसे हैं डॉक्टर? उनका नेचर थोड़ा साइको है, दिमाग थोड़ा मेंटलिटी है। मतलब आते जाते किसी की भी देखते हैं, कोई बंदा अगर देखता है उनके घर तक तो उनको भी मतलब धमकाया जाता है पुलिस प्रशासन की। और जिनका क्राइम से या पुलिस से कोई लेन देन नहीं है, ऐसे बंदों को भी पुलिस केस कर दूंगा, FIR करवा दूंगा। मेरी जानकारी बोले अच्छे अधिकारी से है, मेरा भतीजा है, SP है, DYSP है, मेरा कुछ हो नहीं सकता। और सोसाइटी में भी हर किसी को पता है इनका नेचर स्वभाव। आप 100 लोगों से पूछोगे ना तो 99 लोग यही जवाब देंगे। घर के आंगन में भी मतलब कोई साग भाजी वाला कोई आते जाता कोई खड़ा रहता है तो उसको मतलब रुकने नहीं देते हैं, यहाँ रुकने का नहीं, घर के तरफ देखने का नहीं, मतलब ऐसी मेंटालिटी है इनकी। और लास्ट अपने एक भाई है सादिक भाई सैयद फरीद मियाँ, मेरे पड़ोसी है, A96 में रहते गेट नंबर 3 में। उनका भी 2020 का एक केस है। वो पाबंद परहेजगार इंसान है, नमाजी आदमी है, उनका ना क्राइम से ना पुलिस से कोई लेन देन है। उनको भी मतलब फंसाया गया था 2020 में, वो भी मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है। किस केस में फंसाया गया था? क्या यही कि मतलब तुम मेरे घर के मतलब आगे पीछे देखते हो, बोले रात को इतने बजे निकलते हो, मेरे सामने मतलब मेरे घर पे नहीं देखने का, यहाँ से मतलब जाओ तो सीधे से जाओ, ऐसे। अगर कोई देख लेता है कोई भी, हाँ तो नॉर्मल पुलिस की धमकी दिया जाते है। और जिसका कोई लेन देन ही नहीं है क्राइम से, उनको भी 100 नंबर की या SP DYSP की धमकी मिलती है। उनके रिश्तेदार? हाँ, तो सोसाइटी में भी वारदातें हुई है ऐसी जो आपको? यही गरीबों को मतलब जो फेरी लारी गल्ले वाले जो आते हैं उनके घर के आंगन में मतलब गाड़ी भी लगाते हैं तो उनको भी लगाने नहीं देते छाँव में। मतलब अभी भी गर्मी का मौसम है तो कुछ बहुत सी चीज़ें देखी है इस बंदे के अंदर। मैं काफ़ी टाइम पहले से मतलब जानता हूँ, कई सालों से उनकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन लास्ट 2020-19 में जो केसेस हुआ उसके बाद से मतलब ये इंसान की मेंटलिटी थोड़ी फेल हो गई है, ऐसा मालूम पड़ता है।